तो बस यही सिचुएशन है। सिमरिदी हैज़ गॉन टू इंडिया और मैं अभी सऊदी में ही हूँ। तो अभी सिमरिदी नहीं है तो थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब बेसिकली खजूर ली है, खजूर बहुत अच्छी है यहाँ की, अजवा खजूर बोलते हैं। तो जितने भी लोग सऊदी आते हैं अजवा खजूर ज़रूर लेना। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। और आज आप देखो कि मैं अकेला हूँ और अब मैं अकेला हो गया हूँ बिकॉज सिमरिदी जो है वो चली गई इंडिया। बहुत कुछ हुआ, बहुत चीज़ें हुई, मतलब विद इन 3-4 डेज़। तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपको अपडेट नहीं कर पाया, रियली सॉरी फॉर दैट। बट जो भी चीज़ें हुई मैं अभी आपको इस बात में बताऊँगा कि एक्चुअली हुआ क्या। बहुत बड़ा इशू हो गया था। प्रॉब्लम ये थी कि जो सिमरिदी आई थी वो आई थी टूरिस्ट वीज़ा पे और मैं हूँ यहाँ पे बिज़नेस वीज़ा पे। तो देयर आर 2 थिंग्स जो आप लोगों को मैं इस ब्लॉग में इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि टूरिस्ट वीज़ा क्या होता है, बिज़नेस वीज़ा क्या होता है। अब हमें ना लास्ट मोमेंट पे हमें एक्चुअली हम इतने मस्ती में यहाँ पे रह रहे थे, हमें ना भूल ही गया था कि उसका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा था। मतलब यहाँ पे जो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है सऊदी में ये 90 डेज़ का मिलता है। मतलब आप 90 डेज़ मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हो इस कंट्री में और 1 साल के अंदर, मतलब आप 1 साल में 90 दिन यहाँ रह सकते हो। अब वो चाहे लगातार रहो या इंस्टॉलमेंट्स में रहो। मतलब 3 महीने से हम यहाँ रह रहे थे तो अचानक से हमें एक मेल आया कि आपका, मतलब हमारी फ़्लाइट, उसकी फ़्लाइट थी एक्चुअली, और हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहा। हम बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी जोन में थे, हमें बिल्कुल भूल गया था कि उसकी फ़्लाइट है। तो उसकी फ़्लाइट अगले दिन थी, मतलब मैं 1 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो फटाफट हमने देखा है, अच्छा फ़्लाइट है भाई, तो फ़्लाइट है तो भाई फ़्लाइट कल के लिए फ़्लाइट है तो निकलना पड़ेगा समिति को। तो फिर हमने फटाफट सारा सामान पैक किया, कुछ भी शूट नहीं किया। उसका मन भी अजीब सा हो गया, मेरा भी हो गया, तो बिल्कुल भी हमारा मन मतलब मूड ऑफ हो गया। तो फिर वो फ़्लाइट की उसने फटाफट, मतलब फ़्लाइट तो पहले से मैंने करवा रखी थी, तो वो डेट हम भूल गए थे एक्चुअली। तो वो चली गई फिर फ़्लाइट बोर्ड करके, तो फिर वो चली गई फ़्लाइट बोर्ड करके। मतलब उसने भी कुछ शूट नहीं किया, मैंने भी कुछ ऐसा शूट नहीं किया था। तो यही सब सिचुएशन हो गई हमारे साथ, बहुत हैफाजटली हो गया। और बिल्कुल भी हमें मतलब आप लोगों को अपडेट देने का टाइम नहीं मिला और मूड भी ऑफ था। अब इस चीज़ को ना 4-5 दिन हो गए मैं इस सोसाइटी में आ गया हूँ। मतलब यहाँ पे एक सोसाइटी है, तो ये मेरी बिल्डिंग है, मैं यहाँ रहता हूँ। ये वाली बिल्डिंग जो है, यहाँ पे मैंने अपना फ्लैट लिया है फॉर सम डेज़, बिकॉज मैं भी अब सऊदी से जा रहा हूँ 1 हफ़्ते में। तो प्लानिंग तो अच्छी की थी हम लोगों ने, बट वो एक साथ नहीं थी डेट्स। मेरी जो डेट थी वो एक्चुअली पहले उसके साथ ही होनी थी, बट मेरा ऑफिस का काम की वजह से मुझे 1 हफ़्ता एक्सटेंड करना पड़ा यहाँ पर। तो अभी मैं 1 हफ़्ता अकेला ही हूँ यहाँ पर। तो मतलब हमने मोस्टली रियाद पूरा घूम लिया, सऊदी वगैरह देख लिया। और आई थिंक दिस इज़ गोना बी माई लास्ट विज़िट हेयर। इसके बाद मैं शायद नहीं आऊँगा कैसे। तो ये है टूरिस्ट वीज़ा, मतलब आप टूरिस्ट वीज़ा में आ सकते हो। और अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ बिज़नेस वीज़ा पे। तो बिज़नेस वीज़ा की अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, टूरिस्ट वीज़ा अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो बिज़नेस वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा में आप 90 डेज़ का बिज़नेस वीज़ा मिलता है हमें भी। मतलब अब 90 डेज़ में लगातार इस कंट्री में रह सकता हूँ, थोड़े थोड़े करके भी और लगातार भी। और जो बिज़नेस वीज़ा होता है ये भी कंपनी लगाती है आपकी। तो मेरी जो कंपनी है, IT कंपनी में हूँ मैं, तो मेरी कंपनी ने बिज़नेस वीज़ा लगाया है मेरा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। आपको कंपनी वाले बिज़नेस वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। जो बिज़नेस वीज़ा की फ़ीस है दैट इज़ ऑल्सो 15-16,000, और टूरिस्ट वीज़ा भी 13-14,000 में मिल जाता है आपको। तो मैंने कंपनी से, जिस कंपनी से मैंने सिमरिदी का वीज़ा करवाया था उसका मैं नीचे नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर कभी भी आपको यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा लगवा के आना है। बिज़नेस वीज़ा में फॉर्मेलिटीज़ यही हैं कि 90 डेज़ में यू हैव टू एग्जिट द कंट्री, और उसके बाद वैसे ही नॉर्मली प्रोसेस चलता है। तो बस यही सिचुएशन है। सिमरिदी हैज़ गॉन टू इंडिया और मैं भी सऊदी में ही हूँ। मैं भी 1 हफ़्ते में निकल जाऊँगा। इस व्लॉग के बाद आपको नेक्स्ट जो व्लॉग मिलेगा वो मिलेगा मैं इंडिया जा रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में जा रहा हूँ और जाते ही बहुत सारे ट्रिप्स प्लान है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कनेक्ट ऑन दिस चैनल। और उसके बाद शाम में मैं जाऊँगा, कुछ घर वालों के लिए चीज़ें लूँगा, और क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह सऊदी से ले जाते हैं सब लोग, तो मैं वो लूँगा। तो वो भी थोड़ा सा इस ब्लॉग में ऐड करूँगा शॉर्ट्स। तो मेनली जो मेरा प्रोस्पेक्टिव था इस ब्लॉग को बनाने का बस यही था। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टूरिस्ट वीज़ा एंड बिज़नेस वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री भी ले सकते हो, 90 डेज़ के लिए भी ले सकते हो, मल्टीपल एंट्रीज़ यहाँ पे KSA में। और 90 डेज़ के बाद यहाँ आपको एग्ज़िट करना पड़ता है। नंबर नीचे मैं दे दूँगा कंपनी का, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना सारी डिटेल्स। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो चाहिए थी आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें मिनिमम 1 लाख रुपीज़ बैलेंस होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स एंड पासपोर्ट। बिज़नेस वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपको कंपनी देती है। मेरा मतलब मेरी बैचलर्स डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, अगर आप इंजीनियर हो, अदरवाइज़ कोई भी डिग्री जो भी आपको कंपनी बोलेगी आपको
उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट एंड देन दैट्स इट। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपको होटल बुकिंग्स की उनको शो करना पड़ेगा कि ये होटल बुकिंग्स है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पर आ रहे हो, ऐसा नहीं कि यहीं रहोगे। होटल बुकिंग्स दिखानी है आपको, फ़्लाइट की टिकट दिखानी है वापसी की यहाँ से रियाद से दिल्ली की, और बस ये सब चीज़ें चाहिए होती है आपको। तो यही प्रोसेस है। अब स्मृति नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई नो। और ये मैं वॉकिंग एरिया पे घूम रहा हूँ तब से, पीपल आर स्टेयरिंग। तो बस यही है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो चली गई, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे भी। और जैसा भी है आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप इन इंडिया और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और प्रॉबेबली 99% तो मेरा लास्ट ट्रिप है, बट एनीवेज अगर मैं सऊदी आता हूँ दोबारा तो देखते हैं। बट प्रोजेक्ट मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो भी चलते हैं। मेरा आज वर्क फ्रॉम होम है, एक्चुअली मैंने वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो ऑफिस का भी काम करना है मैंने, तो चलते हैं। और तो अभी शाम हो गई है, मैं नीचे आ गया अपने अपार्टमेंट के, और मैं जा रहा हूँ अभी बाथा की मार्केट में, और मैं जाऊँगा मस्मक देखूँगा, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं और स्मृति गए थे तो मस्मक बंद था। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर मस्मक अगर हो पाया। अदरवाइज़ मुझे शॉपिंग करनी है, घर वालों के लिए कुछ लेना है, और क्योंकि मैं अभी सऊदी से निकल रहा हूँ इंडिया के लिए विद इन सम डेज़, सो थोड़ा सा अकेला तो लग रहा है मेरे को, बट क्या कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव गाइज, ये अलमस्मक अभी तक बंद है। यू कैन सी यहाँ पर अभी तक इनका काम नहीं हुआ है, लिखा हुआ है रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। और आप देखो यहाँ पे अभी भी वो लगे हुए हैं बोरियाँ। सो इट इज़ नॉट ओपन स्टिल। मैं आया था यहाँ पे बात था, बट स्टिल इट इज़ नॉट ओपन सिंस लाइक इट्स बीन 3 months। हम देख रहे थे बट ये नहीं हुआ है ओपन। ये देखो अभी भी पूरा ढका हुआ है ये। सो क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं अभी लुलू आया हूँ, यहाँ पर बाथा वाला लुलू। कुछ शॉपिंग वगैरह ली मैंने, चॉकलेट वगैरह लिए हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने सारा सामान लिया है घर के लिए। तो अभी स्मृति नहीं है तो थोड़ा सा बहुत ही अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ना जब आप किसी के साथ रहते हो तो आदत हो जाती है, तो अब वो आदत छूट गई है और थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। और ये है बाथा का लुलू। आई एम नॉट श्योर आवाज़ कैसे आ रही है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पे ना बहुत टाइप के परफ्यूम वगैरह मिलते हैं, आप देखो सी। सो ऊद वगैरह परफ्यूम। अब आपका हो गया मैडी है परफ्यूम नहीं लिया मैंने, परफ्यूम वगैरह ले चुका हूँ मैं पहले भी। तो अभी बस ये सामान लिया मैंने, मतलब बेसिकली खजूर लिया। खजूर बहुत अच्छी यहाँ की, अजवा खजूर बोलते हैं। तो जितने भी लोग सऊदी आते हैं अजवा खजूर ज़रूर लेना, मदीना की है खजूर। एंड महंगी है बट ठीक है, यहाँ के हिसाब से आप ले सकते हो। अभी मैं बस एक्चुअली मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। मैं मस्मक गया, मस्मक बंद था, आपको दिखाया मैंने। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक शख्स से मिलाता हूँ जो पहले भी व्लॉग में आ चुका है हमारे। सलाम भाई। क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा आपको मैंने पहले भी व्लॉग में लिया, याद है? याद आ गया। सो ये भाई पाकिस्तान से। क्या नाम था आपका? नजीब। हाँ, तो आपको बहुत कमेंट्स आए थे आपके लिए, बहुत स्मार्ट हो। चलो मैंने कहा आ जाए तो ले। शुक्रिया, बाय बाय। चलो जी, चलो घर।